हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज 1-1.5 घंटे पहले मैंने एक वीडियो देखा। मैं कभी उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई हूँ, न बनाना चाहती थी, इसलिए कि अभी नई नई वो सोशल मीडिया पर आई है, उसे कुछ भी नहीं ज्ञान है कि क्या करना है, कैसे जो भी ऐसा घर में होगा उस पर क्या कैसे क्या कमेंट कर देते हैं लोग। तो दोस्तों, इस बात को लेकर आज उसका वीडियो देखकर मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुआ कि नाम भी मैं बता रही हूँ, अंशु की वीडियो, जो कि सचिन की मुँहबोली बहन है। मैंने उसका वीडियो देखा, बहुत ही आज रो रही थी। उसे आज अपने मम्मी पापा की वास्तव में सच में याद आई और काफ़ी रो रही थी, बहुत ज़्यादा। आज उसका खाना मतलब किचन छुलाने वाला दिन था। कई दिन से चर्चा में था कि मतलब 1.25 महीना शायद हो जाता है, तो शायद का 1.25 महीना पर किचन छुआया जाता है। बहुत घर में नहीं चलाव रहता है तो 5-6 दिन के बाद ही छुआ दिया जाता है कि भाई जिसके घर में कोई नहीं है खाना बनाने वाला तो उसको छुआ दिया जाता है। इनके घर में सासू माँ बहुत अच्छी हैं और काफ़ी काम वगैरह करने वाली। इसकी फैमिली बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो लड़कियों को समझ में आता है कि जैसा मायका है वैसा ही मैं ससुराल में रह सकती हूँ। तो दोस्तों, थोड़ा तो अंतर होता ही है, थोड़ा तो अंतर होता है, थोड़ा क्या बहुत अंतर होता है। ससुराल तो ससुराल ही होता, कितना भी अच्छा ससुराल है, माँ जो सासू माँ है अपनी बेटी की तरह माने, लेकिन बहू का एक फर्ज तो निभाना ही पड़ता है दोस्तों। तो वो चीज़ें आज अंशु को करनी पड़ी, जो कि दाल पूड़ी बनाना था और बखीर कहते हैं, बिना दूध वाला। तो वो चीज़ अंशु को आज बनाना पड़ा। जैसे पूड़ी तल रही थी तो मुझे समझ में आ गया था कि ये कभी बनाई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और मेरे चैनल को अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अंशु के वीडियो से मुझे काफ़ी दुख हुआ कि एक लड़की की माँ होती है सच में तो वो बहुत कुछ सिखाती है। हालांकि उसने बोला भी आज मेरी माँ रहती तो हर चीज़ मुझे बताती। जैसे कि जिस समय उनकी मम्मी का कोरोना काल में सारा कुछ डेथ हुआ तो उस समय ये छोटी ही रही होगी। अभी भी ये मुझे बहुत कम उम्र की लगती है। चेहरे से प्रतीत होता है कि इसकी शादी अभी मैच्योर नहीं है, बिल्कुल बचपना है इसके अंदर, चुलबुलीपन है। हर जगह सोचती है कि चाहे ससुराल हो चाहे मैके हो, मतलब उसको कहाँ कैसे रहना है उसको अभी नहीं मालूम है, कोई बताने वाला नहीं था। अभी वो तत्काल में उसकी शादी हुई, जो कि सचिन के पापा के फ्रेंड की वो बेटी है। और कोरोना काल में उनकी मम्मी की और पापा की डेथ हो गई और भाई का जानते ही हैं कि भाई का गंगा जी में बनारस में डूबकर और इस तरीके से डेथ हो गई, जो कि वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। और काफ़ी उसको ये सारी गम में इतनी थी कि उसको कुछ सीखने का मौका नहीं मिला, ना किसी से ऐसा बात करने का मिला। वो किस तरीके से रही होगी वो चीज़ तो मुझे देखने को नहीं मिला है। अभी जो शादी के बाद देखने को मिल रहा है वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। कभी नहीं मैंने सोचा था कि आज अंशु के ऊपर वीडियो बनाना पड़ेगा। जो कुछ लोग कमेंट में करते थे उसको कमेंट के लिए एक बार और रोई थी। मैं उसका वीडियो बहुत देखती हूँ, अच्छी लगती है, चुलबुलापन है उसके अंदर। तो सारा कुछ आज वो सच में बहुत ही दुख में है, बहुत दर्द में है। उसको आज सच में अपनी माँ की याद आई। कह रही थी कि मम्मी बार बार कहती थी कि तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे साथ कोई नौकर नहीं जाएगा, पापा तुम्हारे कोई ऐसा स्पेशल नौकर नहीं भेजेंगे तुम्हारे लिए ससुराल में, और तुम हर चीज़ सीखो, कहती थी। लेकिन बचपना में थी, वो बातें एक कान से सुना एक कान से निकाल दी होती। लेकिन इसके अंदर क्यों आज इतना रोना आया सच में। इसको ससुराल से कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। इसको एक कमेंट ने बहुत हर्ट किया है, एक कमेंट ने बहुत हर्ट। दोस्तों, कमेंट भी सोच समझ कर करना चाहिए। किसी को भी कमेंट करो सोच समझ कर करो, अच्छा ही करो। अगर वो बुरा है तो बुरा करो, भाई लड़की है,
बचपना है उसके अंदर। अभी बहुत सारे कमेंट मैंने भी पढ़ते थे कि इस तरीके से ससुराल में रहती है, किसी से वो कैसे बात करना है, कैसे नहीं करना है, इसको कुछ अभी तरीका ही नहीं मालूम है। तो सच में उसको अभी नहीं मालूम है, वो अनजान है, उसको कोई सिखाने वाला नहीं था। एकदम से सचिन की मम्मी जो शादी की, एकदम शादी के जस्ट तुरंत पहले ही वो आई थी, इतना उनको भी सिखाने का वक्त नहीं मिला कि अंशु को क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता है। वो तो इतना अच्छा ससुराल मिला है, सासू माँ है, सभी लोग हंसते हैं उसकी बचपना पर। एक मैंने वीडियो देखा था जब यहाँ से गई थी पगफेरा होके, तो तलवार जो दूल्हे का तलवार था जिससे उसके पति आए थे, दूल्हा मतलब शादी में तलवार लेकर आए थे, उस तलवार को लेकर कभी सासू माँ के कंधे पर रख रही है, कभी किसी पर, और लोग हंस रहे थे। उसकी बड़ी मम्मी थी, जो उसके पति की बड़ी मम्मी, अपनी सासू माँ, सभी लोग उसके बचपना पर हंस रहे थे। वो सोच रही थी कि अच्छा है मेरा ससुराल इस तरीके से, मतलब हम रहते हैं तो मुझे फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं बता दूं कि सच में वो कह रही थी कि सभी लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सभी अपने बच्चियों को छोटे पर से ही सिखाएं कि तुम्हें ससुराल जाना है, हर कुछ सीखना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे ससुराल में बिहेव करना है। तो वो मुझे किसी ने मतलब मुझे वो मौका ही नहीं मिला। बहुत पहले ही इनकी मम्मी, जब कोरोना काल, हमको लग रहा है 4 साल हो गया होगा, तो बहुत छोटी रही होगी, उसको कुछ समझ में नहीं। बच्चों को जब सिखाता है दोस्तों तो कहते हैं बच्चे की ठीक है देख लिया जाएगा। आजकल के बच्चे तो और कह देते हैं कि चलो तुम नहीं न रहोगे, हम देख लेंगे, हमको सब कुछ आ जाएगा। आज ये रोना किस लिए आया? ससुराल में कोई तकलीफ नहीं है, किसी ने नहीं बोला, लेकिन उसको अपने पर रोना आ गया है कि आज मुझे ये सीखे रहते तो आज मुझे एक कमेंट नहीं आता कि तुमको कुछ नहीं आता है। चाहे तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी मम्मी ने क्या सिखाया है, तुम्हारी मम्मी क्या इसी तरह सिखाई थी कि तुम जाके ससुराल में ऐसे रहना, वैसे रहना, ऐसे रहना। तो इस बात पर उसे काफ़ी बहुत रोई। सच में वो जिस तरह के तरीके का बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे जब इसकी शादी हुई थी अंशु की, कि ये जब ससुराल जा रही थी तो रोई नहीं थी, तो बहुत सारे सवाल उठे थे। मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया था, एक भी वीडियो नहीं बनाया था, बस वीडियो देखी रही थी कैसे कैसे इसका शादी हो रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, बस एंजॉय कर रही थी। जब ये रोई नहीं तो उस पर बहुत सारे वीडियो बने, और इनके घर से भी कुछ वीडियो आए प्रिंस वगैरह के कि इतना इसके अंदर गम है, इस लड़की के अंदर इतना रो चुकी है कि इसके आँखों के आंसू सूख चुके हैं। मतलब इतने गम से भरी हुई लड़की, अब ये नहीं भी रोएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको इतना गम से उबर कर वो खुशी मिली थी, वो चीज़ मिली थी, कहीं ना कहीं इसको अच्छा फैमिली मिल रहा था, अच्छे फैमिली से ये जा रही थी, जो सचिन की फैमिली है, काफ़ी अच्छी फैमिली है। तो उसको कहीं ना कहीं उसको रोना आ ही नहीं रहा था। एक दिन रोई थी, हमको लग रहा है कुछ हल्दी वगैरह था, कुछ हरे रंग का साड़ी, ऐसा मेहंदी वगैरह था। उस दिन सचिन की मम्मी जब तेल लगा रही थी तब इसके आंसू मैंने देखे थे। उसके बाद से आज इसके आंसू मैंने देखे, बहुत तकलीफ हुआ, खुद अपने पर उसको रोना आ रहा था। किसी से उसको शिकवा शिकायत नहीं। ससुराल वाले कह रही थी कि अगर ये कमेंट मेरे ससुराल वाले देखेंगे तो कहेंगे कि हम लोग तो नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जो ये कर रही है इसको कमेंट में भी बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी ये कमेंट देखकर हम ऐसा ना हो कि अपने फैमिली को ही खो दें। इतना अच्छा मेरा फैमिली मिला है। चलो अंशु तुम रोना मत, सब धीरे धीरे सीख जाओगी। तुम्हारी तो सासू माँ इतनी अच्छी मिली हैं, तुम्हारे पति इतने अच्छे मिले हैं, तुम थोड़ा थोड़ा अब समझना सीखो। अपने सासू माँ के पास बैठो और जब वो खाना बना रही हैं तो वो चीज़ देखो। भाई जब माँ बचपन में ही जल्दी ही डेथ हो गई माँ की, तो वो चीज़ तुमको बड़े होने में, जब शादी दोस्तों होने को होता है, जब लड़कियों का उम्र हो जाता है शादी को, तब माँ बाप को सोचते हैं कि भाई इतना पढ़ाई लिखाई के दौरान कुछ आजकल की लड़कियों का इतना मतलब वो वाला पढ़ाई है, कॉन्वेंट वाला पढ़ाई, तो डॉक्टरी पढ़ेंगे तो इंजीनियरिंग, तो वो किचन में जाने का उन सबों को मौका ही नहीं मिलता है। तो मम्मी सिखाएगी क्या? तो आजकल के बच्चे हैं तो इतना कुछ नहीं सीख पाते हैं। और आजकल के सासू माँ भी
उसी तरीके से मिल रही हैं। जानती हैं कि भाई हमारी लड़की ने जब नहीं सीखा इतना सारा कुछ, वो हमारी भी लड़की जाकर अपने ससुराल में कुछ न कुछ गलतियां कर रही हैं, तो वो चीज़ हमको बहू कर रही है तो वो चीज़ मुझे मंजूर करना है। तो अगर समझदार सास होगी तब, अगर उस तरीके के सास मिलेगी तो भैया बहुओं का तो गुजारा नहीं है। मानते हैं भाई हमारी भी लड़की से तो कहीं ना कहीं गलतियां होती होंगी, तो ये चीज़ हर सासू माँ को सोचना चाहिए कि वो लड़की आई है, एक अनजान घर में आई है, कुछ उसको आता भी रहेगा ना तो जैसे लगता है कि ससुराल में आके भूल गया, जैसे लगता है कि उसको कुछ बनाने में। मेरी 1 साल हो गया, तब 1-1.5 साल मेरी भी बहू आई थी, तो जिस दिन खाना छुआया गया था वही दाल पूड़ी जब बनाना था तो उसको 5 पूड़ी के लिए कहा गया कि 5 ही बनाकर तुम हट जाओ। 5 पूड़ी बनाते बनाते उसको उल्टी होने लगा, रोने लगी, मतलब हर कर्म हो गया। तो मुझे पता हो गया कि भाई वो मेडिकल लाइन में पढ़ाई करती थी, तो मुझे पता था कि वो बनाई वनाई नहीं है। तो भाई बस नेम के लिए तो उसको बनाने के लिए बोला। उसको लग रहा था कि मैं कौन सा परीक्षा पास कर रही हूँ, कि अगर इस परीक्षा में जो दे रही हूँ वो अगर उसमें पास नहीं हुई तो लोग हमारे ऊपर क्या करेंगे, हंसेंगे चाहे कुछ भी। उसकी गलती नहीं थी, वो तो पढ़ाई में व्यस्त थी। पता था कि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे सीखें, लेकिन पढ़ाई इतना टफ हो गया है दोस्तों कि उनको किचन में जाने का मौका ही नहीं मिलता है। खैर अंशु का पढ़ाई क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अंशु का स्वभाव ही है कि चुलबुलापन है, बोलती रहती है, किसी के सामने कुछ भी फटाफट बोलना। उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ ससुराल है, कौन सा मैका है। मैके में जिस तरह रह रही थी उसी तरह वो सोच रही है कि ससुराल में भी रहना है। अभी उसको कुछ ससुराल के बारे में ज्ञान नहीं है। आज उसको पहली बार एहसास हुआ है कि सच में हमें कुछ सीखना चाहिए था। और जो मम्मी के लिए कमेंट किए थे, बिल्कुल आप कमेंट जो भी कमेंट गलत करते हैं बिल्कुल ना करिए, इसलिए कि अभी उसका उम्र बहुत कम है, अभी एकदम मैच्योर नहीं है। जिस तरीके से उसकी हरकतें हैं उस तरीके से वो बिल्कुल मैच्योर नहीं है। धीरे धीरे बहुत सारे कमेंट, आज उसका रोना का वीडियो में मैंने कमेंट देखे, सभी लोग कह रहे हैं अंशु बेटा रो मत, तुम्हारा रोना देखकर मुझे भी रोना आ रहा है, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। सासू माँ ने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसको अपने आप पर रुलाई आई कि मेरी माँ पर सवाल उठाया गया। तो मेरी माँ कहती थी कि तुम अगर नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ कोई नौकर नहीं जाएगा। असत में वो चीज़ आज उसको देखने को मिल गया। तो बेटा यही मैं तुमसे कहना चाहूँगी कि तुम धीरे धीरे ही सीखो, अपनी सासू माँ के साथ साथ में रहो, वीडियो भी बनाओ। थोड़ा सा भाई ससुराल में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, इसलिए कि धीरे धीरे सीखोगी नहीं तो फिर भाई सासू माँ एक दिन बूढ़ी हो जाएंगी तो संभालना तो तुम्हें ही घर को, इसलिए कि बहू तुम ही पहले गई हो तो तुमको भी तुम ही को संभालना है। तो ऐसा नहीं है कि मायके में तुम कोई कुछ नहीं सीखी हो तो ससुराल में नहीं सीखी हो, सीख पाओगी। सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब पड़ता है दोस्तों सर पर तो हर कुछ आ जाता है। अभी तुरंत शादी हुआ, जैसे तैसे थोड़े दिन तक उसको कहती थी मुझे तो कुछ नहीं करना है, मुझे तो छुट्टी हो गई है। कई वीडियो में मेरी तो अभी छुट्टी है, नाश्ता आ जाता है कर लेते हैं, खाना आ जाता है खा लेते हैं, अच्छा है। उसको तो सोच रही थी कि ऐसे ही पूरे ज़िंदगी कटेगा, तो नहीं बेटा थोड़ा थोड़ा तुमको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सासू माँ समझती हैं कि तुम्हारी मम्मी नहीं है तो मुझे ही माँ का रोल अदा करना पड़ेगा, और सासू माँ अदा करेंगी। देखो पूड़ी बना रही थी तो हंस रहे थे लोग, लेकिन तुमको डांट नहीं रहे थे लोग। जो मैक्सी पहनकर सिखा रही थी, जब तुम छनौटा से ऐसे ऐसे पूड़ी कर रही थी तो सच में तुम्हारे पूड़ी बनाने से मुझे लग गया कि तुम्हें नहीं आता है पूड़ी। वो भी एक दाल चावल चोखा कुछ भी बनाना रहता है तो बना लेता है। थोड़ा सा दाल पूड़ी लड़कियों के लिए टफ होता है, धीरे धीरे आता है। तो अभी आई है श्रीनगर वगैरह सारा कुछ ट्रिप करके, जो कि सचिन ले गए थे। वो खुद कहे थे कि भाई हम ले जाकर इसको थोड़ा सा घुमा फिरा दें। वो खुद शुभम से उस वीडियो में मैंने देखा था कि कब चलना है अम्बाला, तो लेकर गए, अच्छा घुमा दिए फिरा दिए, अच्छी बात है। बहुत वो लोग अपने तरफ से कर रहे हैं शादी करके, और सारा कुछ सचिन की मम्मी को सिखाने का मौका ही कहाँ मिला। कि अभी तो वो जो साड़ी रख के आई थी, सारा ये क्या कहते हैं विदाई का व्यवस्था करके आई थी, सब दिखा के भी आई थी कि ये अंशु के लिए साड़ी है, ये पूजा के लिए साड़ी है, और यही साड़ी पहनकर चली जाएगी।
हालांकि उन्होंने अपने वीडियो, हालांकि मनीषा ने बोला था कि साड़ी पहन के जाना है, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आया था। उसको सोच रही थी कि जल्दी ससुराल पहुंचना है, जो पहनी हूँ वही पहन कर चली जाओ। थोड़ा सचिन की मम्मी रहती तो कहती कि नहीं बेटा, दूसरी बार, पहली बार तो साड़ी पहन के दूसरी बार तुम जा रही हो, तो अभी थोड़ी सी नई नवेली दुल्हन हो, तो थोड़ा भाई कार से उतर कर थोड़ी दूर तो घर में जाना ही पड़ता होगा। तो गाँव के लोग भाई, थोड़ा गाँव है चाहे शहर हो, कहीं भी हो, थोड़ी देर तक तो साड़ी भाई पहनना ही पड़ता है। नई बहू है तो अच्छा भी लगता है, अच्छा भी लगता है कि नई नवेली पर अगर साड़ी नहीं पहने तो बाद में लोग कहाँ पहनते हैं, नौकरी पर चले जाते हैं, सूटी। हमको तो देखते हैं कि लड़कियों को साड़ी कपड़ा देना भी बेकार ही हो जा रहा है, ऐसे ही रखा का रखा ही रह जाता है। जब हम लोग सूट पहन ले रहे हैं तो बच्चियों को क्या है, वो तो पहनेंगे ही सब। तो थोड़ा नया नया रहता है आदमी, तभी ये साड़ी वगैरह सध भी पाता है। हालांकि सचिन की मम्मी ने अपनी वीडियो में बोला था कि मैं बता कर आई थी कि जीरा खोंछा में दिया जाता है। तो मनीषा को भाई उसको भी क्या ज्ञान है, आपकी मनीषा भी तो इधर उधर घूमने फिरने में वो भी नहीं सीख पा रही हैं सब। जब इधर उधर घूमेंगी सब तो क्या सीख पाएंगी सब, वो भी नहीं सीख पाएंगी सब धीरे धीरे। तो यही होता है दोस्तों, लड़कियां आजकल पढ़ने लिखने घूमने फिरने में ही ज़्यादा उनको मज़ा आता है। वीडियो बना लो, ये बना लो, वो बना लो, नाच लो, गा लो, इसी सब में वो सोचते हैं कि पूरा ज़िंदगी। जब जिम्मेदारी आता है तब उनके समझ में आता है कि हाँ असली जिम्मेदारी क्या होता है। ससुराल में असली जिम्मेदारी समझ में आता है। भाई बहुत लड़कियां केयर नहीं करती हैं भाई, इतना कि गांव में भी बहुत सारी बहुएं आती हैं किस तरह रहती हैं, तो बहुत सारी लड़कियां देख देख कर भी सीख जाती हैं। अब बहुत सारी लड़कियां ध्यान ही नहीं देती हैं कि हमको क्या करना है, हमें भी ससुराल एक दिन जाना है, और इस तरीके से मेरी भाभी कर रही है, चाहे वो बगल वाली बहू कर रही है, तो लग रहा है कि हमको भी इस तरीके से करना पड़ेगा। तो बहुत लड़कियाँ देख देख कर, जो समझदार होती हैं काफ़ी, वो देख देख कर सीख जाती हैं। अब बहुत लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यही हाल अंशु का है, वो नहीं ध्यान दे पा रही थी। तो चुलबुलापन में, उसकी बातों से सचिन मजाक मजाक में ही बोलते थे कि ये बताइए, इंटरव्यू ले रहे थे कि ये बताइए कि आप इतना बोलती क्यों हैं। तो वो कह रही थी कि मैं नहीं बोलूँगी तो मेरे यहाँ पर दर्द होने लगेगा। दोस्तों उसका मतलब बात सुनकर मुझे हंसी भी आता है, उसकी वीडियो देख देख कर मैं हंसती भी हूँ। एक दिन उसके पति दाल चावल खिला रहे थे, पता नहीं मेहंदी लगाई थी, भगवान जाने, ध्यान नहीं, शायद तबीयत खराब था कि क्या की। उसके पति शुभम जो हैं वो दाल चावल खिला रहे थे, तो खा रही थी। तो बहुत सारे कमेंट हमने देखे कि देखो कैसे चप्पर चप्पर खा रही है, इसका हाथ नहीं है, ये अपने हाथ से भी तो खा सकती है, पति से खा रही है और बकवास कर रही है। तो कमेंट करने वाले कमेंट करेंगे, बेटा अभी तुम नई नई सोशल मीडिया पर आई हो तो बहुत सारा तुमको कमेंट झेलना पड़ता है, झेलना पड़ेगा। अभी तो ये छोटा मोटा है, कोई बात नहीं है, तुम्हें कमेंट पर ध्यान ही नहीं देना है, अपना आगे बढ़ना है। तुम अपनी वीडियो पर फोकस करो। और अपनी सासू माँ के मैं यही सलाह दूंगी कि अपने सासू माँ के साथ साथ में ये सब सीखने का प्रयास करो, सीख जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि मायके से सारा कुछ कोई पेट में से सीख कर नहीं आता है, धीरे धीरे एक दूसरे का देख कर ही सीखता है। जो तुमने कभी प्रयास नहीं किया था तो वो अब से प्रयास चालू कर दो, सब सीख जाओगी। तो नमस्कार दोस्तों, अंशु के लिए मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ और अंशु का नाम भी पहली बार ले रही हूँ। उसका रोना देखकर सच में बड़ा खराब लग रहा था। आज उसे सच में, आज असली मायने में वो ससुराल आज ही गई है, आज ही उसकी विदाई हुई है। उसका रोना देखकर मुझे ये लग रहा था सच में उसकी माँ की याद आज ही आई है। तो ये जब माँ की याद आती है ना दोस्तों, भाई उसके ऊपर तो बहुत कुछ गुजरा है, मतलब एक पर एक गुजरता गया है, बहुत सहन की है वो लड़की। तो आज उसका रोना देखकर सच में अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बातों को उसके समझते हैं, वो सभी जानते होंगे कि भाई किस परिस्थिति में ये लड़की रही है, कैसे कैसे इसको क्या क्या झेलना पड़ा है। तो अंशु तुम इस बात का बुरा मत मानना, धीरे धीरे सब सीख जाओगी और धैर्य रखो, हिम्मत रखो, सब कुछ आ जाएगा। सभी की बहुओं का यही हाल है, सभी की बेटियों का यही हाल है। तुम कोई नई नहीं हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, हम लोगों के घर में भी ऐसा होता है।
सबके घर में होता है। नहीं कह रहे हैं कि मेरी बहू भी आई थी तो उल्टी उल्टी, तुम तो ठीक हो, वो तो उल्टी वगैरह सब करने लगी थी। अगर मेरी बहू वीडियो देख रही होगी तो वो पक्का हंसेगी। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।